तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं उत्तराखंड के वन्य जीव विहारों के बारे में। उत्तराखंड के वन्य जीव विहार, ठीक। और इससे पहले दोस्तों हम जान चुके हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्कों के बारे में कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है और किस नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई है। तो ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। वैसे ही दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के वन्यजीव विहारों के बारे में और कौन कौन से वन्यजीव विहार हैं, कहाँ कहाँ पर हैं और कब इनकी स्थापना हुई है, ये भी दोस्तों मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाला। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो आज के बाद आप कभी भी उत्तराखंड के जो वन्यजीव विहार हैं वो नहीं भूलेंगे और उनका स्थापना वर्ष भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि दोस्तों ट्रिक इतनी मज़ेदार है कि आपके दिमाग में एक बार में ही वो बैठ जाएगी, यानी कि फिट हो जाएगी, फेविकॉल की तरह चिपक जाएगी, उसके बाद आप नहीं भूलेंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं उत्तराखंड के वन्यजीव विहार। तो सबसे पहले वन्यजीव विहार कौन कौन से हैं इसके ट्रिक देख लेते हैं, फिर स्थापना वर्ष की ट्रिक देखेंगे, ठीक। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? तो ट्रिक है कि CAG, कैग, ठीक। कैग से आप कह रहे हो कि कैग भैया सोना कहाँ रखा हुआ है? सोना वन में रखा है, ठीक। मान लो आपके किसी पड़ोसी के पास बहुत ज़्यादा सोना है, ठीक, और एक एजेंसी आई कैग जो क्या कर रही है, जो घपला करता है सोने का, उसको पकड़ने आई है, ठीक। और आपके पड़ोसी ने सोना कहाँ छुपा दिया है? वन में छुपा दिया है। तो आप कैग को बता रहे हो कि कैग भाई, CAG कैग, सोना कहाँ छुपा है? वन में रखा है इन्होंने, ठीक। अब इसी से सारे वन्यजीव विहार आपके निकल के आ जाएंगे, ठीक। तो देखते हैं कि शब्दों से कौन कौन से वन्यजीव विहार निकल के आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं C, ठीक है। तो C से जो वन्यजीव विहार है वो है दोस्तों आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार, ठीक। ये हो गया C से। फिर आ जाते हैं अगले वर्ड A पर। तो A से आपका होगा दोस्तों अस्कोट वन्य जीव विहार, अस्कोट वन्य जीव विहार। फिर आ जाता है आपका G, ठीक। तो G से आपका हो जाएगा दोस्तों गोविंद वन्य जीव विहार, ठीक। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये पूरा ही वर्ड ले लेते हैं सोना। तो सोना से आपका बन जाएगा दोस्तों सोना नदी या सोना गाड़ भी कहते हैं, वन्य जीव विहार, ठीक। अगला देखते हैं दोस्तों वो से आपका दोस्तों आ जाएगा विंसर वन्य जीव विहार। उसके बाद लास्ट बचा हुआ है शब्द नौ। तो नौ से यहां पे हो जाएगा आपका दोस्तों नंधौर वन्य जीव विहार, ठीक। उसके बाद है यहां पे मैं, तो मौ से यहां पे आपका हो जाएगा दोस्तों मसूरी वन्य जीव विहार, ठीक। और ये यहाँ पे रखा है जो शब्द है वो क्या है? साइलेंट है, इसको पूरा करने के लिए बनाया गया है, ठीक। तो ट्रिक हो गई हमारी, कैग सोना कहाँ छुपाया है? वन में रखा है, ठीक। या कह सकते हो कि कैग सोना वन में छुपाया है, कुछ भी बना सकते हो। तो C से हो जाएगा केदारनाथ वन्यजीव विहार, A से आपका अस्कोट वन्यजीव विहार, G से आपका गोविंद वन्यजीव विहार, सोना से आपका हो जाएगा सोना नदी या सोना गाड़ वन्यजीव विहार, फिर वो से आपका विंसर वन्यजीव विहार, नौ से नंदौर और मौ से हो जाएगा आपका मंसूरी वन्यजीव विहार, ठीक। तो ये तो हमने पता कर लिया क्या? वन्यजीव विहार। अब बात आती है इनकी स्थापना वर्षों की, ठीक है, जो कि याद नहीं होते हैं, कंफ्यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल चाहे हिस्ट्री हो या कोई और सब्जेक्ट है जिसमें सन है, वही याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन आज के बाद आप वन्यजीव विहार नहीं भूलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक। तो जानते हैं इनका स्थापना वर्ष, यानी कि स्थापना कब कब हुई है, ठीक। इसकी भी एक ट्रिक है। तो ट्रिक को हम लिख लेते हैं कहाँ पे? ट्रिक में लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पे, ठीक। यहीं पे मैं स्थापना वर्ष की यहाँ पे ट्रिक लिख रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा
देखो, एक आदमी थे 72, एक आदमी क्या है 72 है जिसका नाम, ठीक। एक आपने अक्षय कुमार की पिक्चर भी देखी होगी जिसमें उसका नाम क्या होता है, 72 होता है, ठीक। तो एक आदमी क्या है 72 है, वो कह रहे हैं 72, ठीक है, 86 जी, 72 कह रहे हैं 86 जी से, 86 जी। तो 72 क्या कह रहे हैं 86 जी से कि 86 जी जो आपके भाई हैं, कौन है 86 के भाई, 87 और 88। अब 86 के भाई पास पास वाले होंगे, कौन कौन होंगे, 87 और 88। तो 72 कह रहे हैं कि भाई 86 जी जो आपके भाई हैं 87 और 88, वो बराती कब बनेंगे, वो बराती कब बनेंगे, ठीक। तो 72 एक आदमी है, वो कह रहा है 86 से कि 86 जी जो आपके भाई हैं 87 और 88, वो बराती कब बनेंगे, ठीक। तो 72, 86 जी आपके भाई कौन 87 और 88, वो कब बन रहे हैं, बराती, ठीक। तो आप देखिए इसी से आपका स्थापना वर्ष निकल के आ जाएंगे, जो भी यहाँ पे वन्य जीव विहार लिखे हुए हैं, ठीक। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में जाना था, वहाँ पे मैंने सी लिखा था, सी का मतलब वहाँ पे था कार्बेट नेशनल पार्क, और वह इसकी स्थापना आपको पता होनी चाहिए 1936। तो मैंने कहा था कि कार्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना है उत्तराखंड का भी और पूरे देश का भी, इसलिए पूरा सबसे पुराना है, सबसे पहला बना हुआ है, तो वो तो याद रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने वहाँ पे सी का प्रयोग करा था। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जी, 72, 86 जी जो आपके भाई हैं 87 और 88, वो बराती कब बनेंगे। देखिए अब सबसे पहले ट्रिक देखिए, जो जी लिखा हुआ है ना मैंने, जी में आप ये ध्यान रखिए कि आपको जहाँ पे जी लिखा हुआ है वहाँ पे 55 कर देना है। जहाँ पे जी लिखा हुआ है वहाँ पे आपको क्या कर देना है, 55 कर देना है, ठीक। बाकी जैसे जैसे मैंने लिखे हुए हैं, इन अंकों को 2-2 करके डिवाइड कर लीजिए, ऐसे करके 2-2 करके मैंने डिवाइड कर लीजिए और एक एक करके यहाँ पे लिखते जाइए। तो सबसे पहले क्या है 72 यानी कि 72, तो केदारनाथ जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे 72 लिख दे रहा हूँ, ठीक। उसके बाद है 86, तो अस्कोट वाले में मैं 86 लिख दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने कहा कि जी जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आपको 55 करना है, तो गोविंद के नीचे मैं 55 लिख दे रहा हूँ, ठीक। फिर है सोना नदी, अगला अंक क्या है 87 है, 87 है, तो 87 लिख दिया। उसके बाद है 88, लो भाई 88 भी लिख दिया, ठीक। अब नंधौर और मंसूरी का कैसे याद हो, अब नंधौर और मंसूरी का ये मैंने वर्ड लिखा हुआ बराती, ठीक। यहाँ पे आपको पकड़ना है, तो यहाँ पे देखिए ब और रा है, बरा, बरा यानी कि 12 हो जाएगा, 12, ठीक। और यहाँ पे है ती, अब ती और रा करोगे तो क्या हो जाएगा, तीरा, तीरा। जैसे हमने ब और रा करा तो 12 हो गया, ती और रा करोगे तो क्या हो जाएगा, तीरा हो जाएगा, यानी कि 93 हो जाएगा। अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये 12 लिखा हुआ है मैंने और 30 से या 93 कर लो। अगर 30 से 30 भी होता है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, तो ती को रा के साथ जोड़ लो तो तीरा हो जाएगा, तो 93 हो जाएगा। तो 12 और 93 आ गए 2 अंक, तो 12 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लो भाई 12 मैंने यहाँ लिख दिया, और लास्ट में कितना है 93, तो 93 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। बस अब आपको एक ही चीज़ ध्यान में ये रखनी है कि आपको सबके आगे 19 लगाना है, लेकिन जहाँ पे मैंने नंधौर लिखा हुआ है वहाँ पे आपको केवल 20 लगाना है। बाकी सब जगह आपको क्या कर देना है, यहाँ पे भी 19 कर देना है, यहाँ पे भी 19 कर देना है, यहाँ पे भी 19, यहाँ पे भी 19, यहाँ पे भी 19 और यहाँ पे भी 19, ठीक। बाकी नंधौर में आपको 12 करना है, क्योंकि हमारे ट्रिक में 12 आया है, तो हमको यहाँ पे 20 करना है। बस ये याद रखना, ये वाला याद रखना कि 20 लिखना है, बाकी जगह हमको 19 लिखना है, ठीक। तो ट्रिक हमारी है, वन्य जीव विहार की ट्रिक हम देख रहे हैं, कैक सोना वन में रखा हुआ है, केदारनाथ, अस्कोट, गोविंद, सोना नदी, विंसर, नंधौर और मसूरी। ट्रिक हमारी है स्थापना वर्ष की 72, 86 जी जो आपके भाई हैं भाई 87 और 88, वो बराती कब बनेंगे, ठीक। तो 72, 86 जी से कह रहे हैं, तो 86 जी के जो भाई होंगे आसपास के तो होंगे, ऐसा नहीं कि 1000, 2000 वाले होंगे, नहीं तो पास के तो होंगे इसके भाई। 86 के भाई कौन है, 87 और 88 हैं। वो कह रहे हैं कि बराती कब बनेंगे, तो 12 से 12, 13 से 93 हो जाएगा। बस हमारी ट्रिक आपके सामने। केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना 1972, अस्कोट की 1986, गोविंद की 1955, सोना नदी की 1987, विंसर की 1988, नंदौर की 2012 और मसूरी वन्य जीव विहार की 1993, ठीक। ये तो हमने बात कर दी स्थापना वर्ष की। ट्रिक अगर आपने एक बार ध्यान से पढ़ ली, 2-3 बार अगर पढ़ लिए तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक।
अब हम बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से जिले में, कौन कौन से राज्यों में फैले हुए हैं उत्तराखंड के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं केदारनाथ वन्यजीव विहार। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार जो है दोस्तों वो है आपका रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग। उसके बाद अस्कोट वन्यजीव विहार, अस्कोट आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़। उसके बाद गोविंद वन्यजीव विहार, तो गोविंद आपको पता होना चाहिए कहाँ है, उत्तर काशी में है, ठीक, उत्तर काशी। उसके बाद आता है सोना नदी वन्यजीव विहार, तो सोना नदी वन्यजीव विहार जो है वो कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में है, पौड़ी गढ़वाल। उसके बाद आ जाता है विंसर, विंसर कहाँ है, तो विंसर आपका हो जाएगा अल्मोड़ा में। और उसके बाद है नंदौर वन्यजीव विहार, तो नंदौर वन्यजीव विहार दोस्तों जो है आपका वो 2 जिलों में फैला है, एक तो आपका हो जाएगा नैनीताल और दूसरा हो जाएगा आपका चंपावत। नैनीताल और चंपावत दोनों डिस्ट्रिक्टों में कौन सा, नंदौर वन्यजीव विहार फैला हुआ है और सबसे नया वन्यजीव विहार है राज्य का। उसके बाद जो मसूरी है, तो कहाँ है मसूरी, देहरादून में है, ठीक। तो ये हो गए दोस्तों आपके सारे के सारे वन्यजीव विहार, ठीक। तो केदारनाथ 1972 कहाँ है, रुद्रप्रयाग। अस्कोट कहाँ है, 1986 में इसकी स्थापना हुई, पिथौरागढ़ में है। गोविंद 1955 उत्तरकाशी में। सोना नदी कहाँ है, 1987 में स्थापना, पौड़ी गढ़वाल। विंसर 1988 अल्मोड़ा में। नंदौर 2012 नैनीताल प्लस चंपावत 2 जिलों में फैला हुआ है। उसके बाद मसूरी जो है वो 1993 कहाँ फैला हुआ है, देहरादून में है, ठीक। अब बात करते हैं कि सबसे पुराना कौन सा है और सबसे नया कौन सा है, ठीक। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार, ठीक है, जो है आपका ये सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार। तो क्वेश्चन पूछ ले कि आइए बताओ कि उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा होगा, केदारनाथ वन्यजीव विहार, क्योंकि सबसे पहले मैंने वही लिखा है, ठीक है, क्रम के अनुसार। उसके बाद पूछ ले भाई सबसे नया कौन सा है। तो सबसे नया कौन सा होगा, ये होगा 2012 में, सबसे बाद में बना है तो सबसे नया होगा। तो कौन सा, ये है आपका सबसे नया वन्य जीव विहार, ठीक है। राज्य का सबसे नया वन्य जीव विहार कौन सा होगा, नंदौर वन्य जीव विहार। और मसूरी वन्य जीव विहार जो हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार, सबसे छोटा वन्य जीव विहार, ठीक। सबसे बड़ा केदारनाथ। सबसे पुराना अगर पूछे तो सबसे पुराना आपका कौन सा हो जाएगा, गोविंद वन्यजीव विहार, राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा हो जाएगा, गोविंद वन्यजीव विहार हो गया, क्योंकि भाई सबसे पहले स्थापना हुई है 1955 में हुई है तो सबसे पुराना होगा। इसकी स्थापना सबसे नए बाद में हुई है, 2012 में हुई तो सबसे नया होगा। ये सबसे छोटा और आपका केदारनाथ क्या है, सबसे बड़ा, ठीक। तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड के वन्यजीव विहार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ट्रिक आपको अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों रेड कलर का जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल